क्यों आई हो? और अगर आई भी हो तो यहाँ साइलेंटली क्यों खड़ी हुई थी? हाँ, अगली बार ना मैं डीजे लेके आऊंगी अपने साथ। अरे यार, तुम भागते हुए यहाँ पे आए थे ऋषि के पास, तो मैं आई गॉट वरीड, मुझे डर लगे कहीं ऋषि तो ठीक है ना? तुम ठीक हो ना? तुम्हें कुछ हुआ? मैं ठीक हूँ मलिश्का, इनफैक्ट पहले से भी ज्यादा बेटर हूँ, क्योंकि जो कल्प्रिट है ना उसका नाम पता चल गया। कल्प्रिट? क्या? लेकिन ये तो लक्ष्मी ने की, आई मीन उससे गलती से हुआ ना, ये सब अनजाने में हुआ था। लक्ष्मी ये गलती कभी अनजाने में भी नहीं कर सकती है मलिश्का। कोई है जिसने लक्ष्मी का नाम खराब करने की कोशिश की है। कोई और है? हाँ, कोई और है, और हमें पता है कि वो कौन है। किसी और ने? मतलब ये सब किसी और ने किया है? तो कौन है, किसने किया ये? है कोई गद्दार, नमक हराम क्रिमिनल। मलिश्का, यू नो व्हाट, एक शेफ मिसिंग है मलिश्का होटल में, और वो शेफ इसलिए मिसिंग है क्योंकि जो कुछ भी हुआ है ना वो उस मिसिंग इंसान ने किया है। शेफ? कौन सा शेफ मिसिंग है? हमारा सबसे पुराना और ट्रस्टवर्दी शेफ मुकेश। मुकेश? या अरे पर तुम लोग मुकेश को, अरे मुकेश ये सब कर ही नहीं सकता है क्योंकि वो तो अपने होम टाउन गया है ना। व्हाट? हाँ। व्हाट? और वो अपने होम टाउन गया, ये बात तुम्हें कैसे पता? हाँ बताओ, कैसे पता तुम्हें? अरे मुझे नहीं पता होगा तो और किसको पता होगा? परमिशन तो मुझसे ही लेके गया था ना। इनफैक्ट ये बात तो नीलम आंटी को भी पता है कि वो अपने घर गया हुआ है। क्या? हाँ। नहीं, आर यू श्योर मलिश्का? अरे श्योर मीन्स व्हाट? तुम चाहो तो नीलम आंटी को फोन करके पूछ लो। श्योर? हाँ मैन, जब आती बुरी खबर लेके आती है। कमाल है, सब कुछ क्लियर होने ही वाला था कि अब ये नया ड्रामा आ गया। आई नो ऋषि भाई, ये सब बताने के लिए तो भाग भाग के आया था आपके पास, पर हुआ क्या, बैक टू स्क्वायर वन, जहां थे वहीं आ गए यार फिर से। यार कोई क्लू नहीं मिला लक्ष्मी अभी को छुड़वाने के लिए। अब कोई बात नहीं आयुष, कब तक नहीं मिलेगा, क्योंकि झूठ की उम्र ज्यादा लंबी नहीं होती और सच कभी मरता नहीं है। लेकिन आज कंडीशन ये है कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है ऋषि, एंड दैट शेफ मुकेश वो अचानक अपने होम टाउन चला गया है। आज भी मेरा शक उसी पर है, और उसके वापस आने तक हमें दूसरा सबूत चाहिए, और ये दूसरा सबूत जुटाने में हमें वक्त की जरूरत है। समय तो नहीं है सर हमारे पास। कल हियरिंग है, लक्ष्मी भाभी की कैसे छुड़वाएंगे उन्हें? क्या क्या करेंगे हम हियरिंग में? एक रास्ता है, क्या? लेकिन वो रास्ता है बड़ा मुश्किल, और उसके लिए तुम्हें हां कहना पड़ेगा ऋषि। लक्ष्मी पर जो इल्जाम लगे हैं वो सारे इल्जाम हमें किसी और पर डालने पड़ेंगे। व्हाट? नो, हम ये नहीं कर सकते हैं, ये गलत है, इनह्यूमन है और इलीगल भी तो है ना। अगर किसी को गलती से भी पता चल गया ना ये प्लान के बारे में, तो लक्ष्मी का केस और ज्यादा बिगड़ सकता है। वी कांट डू दैट। आई एम टॉकिंग टू यू ऋषि। ऋषि, ये हाथ में कुछ वक्त लेने की बात है, टू बाय सम टाइम। और अगर हम ऐसा करते हैं, इल्जाम किसी और पे लगा देते हैं, तो इन्वेस्टिगेशन के लिए हमें थोड़ा सा और टाइम मिल जाएगा। एग्जैक्टली। हम कहेंगे कि हमारे शेफ से गलती हुई थी और हम कोर्ट से दूसरी तारीख ले लेंगे, और तब तक वो शेफ मुकेश भी वापस आ जाएगा। और फिर हम उसे क्रॉस एग्जामिन करेंगे और उससे सच उगलाएंगे, और इससे हमारा केस और स्ट्रांग हो जाएगा। स्ट्रांग ग्राउंड रहेगा हमारे पास लक्ष्मी को इस केस से बाहर निकालने के लिए। और इसके लिए तुम्हारी हां की जरूरत है, तो हम ये करें या ना करें? हाँ सर, मेरी हाँ है। कुछ भी करूंगा, लेकिन लक्ष्मी को जेल से बाहर निकलवा के रहूंगा। मैं साथ हूं आपके, जो भी आप कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूं। ओके। लक्ष्मी इस घर की लक्ष्मी है, कोई जाने ना जाने मेरा दिल जानता है।
हमारा परिवार अब उसी से है, उसे कुछ नहीं होना चाहिए, वरना मैंने ना आपसे बात करनी बंद कर देनी है। ऋषि और लक्ष्मी की जोड़ी कभी ना टूटे, समझ लो बस। हाँ, एक्सपेक्ट नहीं किया था आपके होते हुए लक्ष्मी के साथ ऐसा कुछ हो जाएगा। अगर ये मेरी किसी गलती की सजा है, मैंने उसके साथ गलत किया या मेरी फैमिली ने उसके साथ गलत किया, तो प्लीज भगवान उसकी सजा मुझे ही दीजिए, लक्ष्मी को नहीं। वो बेकसूर है, उसे कसूरवार मत प्रूव होने देना, प्लीज प्लीज भगवान। चलो, ये घर से साड़ी आई है, इसे पहन लो, कोर्ट जाना है। ऋषि, मुझे पता है तुम मुझे यहाँ वापस नहीं आने दोगे, घर लेकर जाओगे मुझे। तुमने वादा किया है, तुम्हारा वादा भी नहीं टूटेगा, जैसे ये नहीं टूटा। ऋषि भाई, एक मिनट आओ मेरे साथ। क्या हुआ, तू इतना टेंस क्यों है? भाई मैंने सुना है वो मिस्टर अमोद है ना, वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है इस केस में आज। मिस्टर अमोद, वो तो हाँ भाई, वही मिस्टर अमोद, अपेरेंटली वकीलों का बाप बोलते हैं उन्हें। भाई वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है हमारे केस में, और मैंने सुना है कि आज तक हर केस में हर किसी को सजा दिलाई है उन्होंने। स्कैरी ना। हाँ, लेकिन उनके हर केस में हर कल्प्रिट मुजरिम होगा इसलिए। लेकिन यहाँ पे लक्ष्मी इनोसेंट है, उसने कुछ भी नहीं किया, इसलिए लक्ष्मी के सामने कोई भी वकील क्यों ना आ जाता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जीतेगी लक्ष्मी, और पब्लिक प्रोसिक्यूटर आज हारेगा, वो भी लक्ष्मी की वजह से। यस मैन, आई आल्सो विश द सेम ऋषि भाई। मैं तो सुबह से बस प्रयास करे जा रहा हूँ। भाभी, मिस्टर बासु, ही इज द बेस्ट। इनफैक्ट आयुष को तो मैंने ये कहते हुए सुना है कि लक्ष्मी को छुड़ाने के लिए कोई प्लान भी बना लिया। पर तुमने शायद ये नहीं सुना कि डिफेंस के जो लॉयर हैं वो मिस्टर आमोद हैं, एंड ही एक्चुअली इज द बेस्ट। तो आई थिंक आज ये मिस्टर बासु भी कुछ कर नहीं पाएंगे। गुड। क्या हुआ ऋषि? कुछ नहीं हुआ दादी। सच बता, कुछ हुआ तो नहीं है ना? एक्चुअली लक्ष्मी के खिलाफ जो वकील है ना, वो बहुत स्ट्रांग है दादी, लेकिन हमें किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। और आज लक्ष्मी किसी भी हाल में घर वापस आएगी, नो मैटर व्हाट। यस ऋषि भाई, आई एम रियली प्रेइंग। भाभी ने हर मुश्किल में हम सबका साथ दिया है, इतना पेन सहाया ताकि हम में से किसी को कभी पेन ना हो, उन्हें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। नहीं होगी हाँ ना, सच्ची है वो, और सच्चे लोगों के साथ कभी कुछ गलत नहीं होता। वो कोर्ट डिसाइड करेगा, सो लेट्स जस्ट वेट। या और तुम दोनों चुप रहो, जज बनने की जरूरत नहीं है। मिस्टर ऋषि ओबरॉय, आज आपकी वाइफ लक्ष्मी ओबरॉय की कोर्ट में हियरिंग है, क्या लगता है आपको क्या होगा आज? लगता क्या है, लक्ष्मी इनोसेंट है और लक्ष्मी कभी भी कुछ गलत नहीं कर सकती है। आपको क्या लगता है, आप उन्हें बेगुनाह साबित कर पाएंगे? लगता नहीं है, मुझे पता है लक्ष्मी ने कोई गलती नहीं की है और वो बेगुनाह है, और ये बात आज कोर्ट में प्रूफ भी हो जाएगी, देख लीजिएगा। आपको आपके पत्नी पर पूरा भरोसा है? पत्नी पर भी पूरा भरोसा और हमारे देश के सिस्टम पर भी। मिसेस नीलम ओबरॉय, आज ओबरॉयज की बहू कटघरे में होगी और ओबरॉयज की इज्जत भी। हजारों सवाल और मानी, दी तू ठीक है ना? मानी, हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, देख मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पर तू यहाँ क्या कर रही है? तुझे नहीं होना चाहिए था ऐसे माहौल में। और तू यहाँ है, उसका क्या? तू इतना सब सह रही है। मुझे तुझसे मिलने आना था, इसीलिए मैं आ गई। शालू दी, ये इतनी ज्यादा चिंता कर रही थी, ये 1 मिनट भी नहीं सोई है, तो कैसे नहीं लेके आती इसको? मैंने गलत किया। मानी, मैं ठीक हूँ, देख सच्ची में ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ। दी तू ना बस घर आ जा, मैंने और शालू ने बाबा जी से तेरे लिए अरदास की है,
हम ना तेरे घर आते ही लंगर करवाएंगे पास वाले गुरुद्वारे में। जितना हो पाएगा, जैसा हो पाएगा हम लंगर करवाएंगे। तू बस घर आ जा। आ जाएगी, घर आएगी, मैं लंगर करवाऊंगा। ओके? ऋषि है ना, मुझे अच्छे से घर ले आएगा। बाऊजी हैं, दादी हैं, आयुष, आना, सब लोग आए ना, चाची भी हैं, सब है। बस तुम दोनों हिम्मत रखना। इनकी हमारी सबकी हिम्मत तो तू है पुत्र, बस तू अपनी हिम्मत ना टूटने देना। बाकी ना मेरी रब से लड़ाई चल रही है, छोड़ूंगी नहीं उसको जब तक वो सब ठीक नहीं कर देगा। हाँ माँ, मेरा शेर बच्चा ही है और तू चिंता ना कर। एडवोकेट बासु इज द बेस्ट, बहुत जल्दी छुड़वा लेंगे तुझे। यस, और हम सब भी है ना। हो गया भाभी बहुत, अब यहाँ से बाहर निकलो और सीधा घर चलो हमारे साथ। इनफ। हाँ भाभी, आई मिस यू, वी ऑल मिस यू। अब बहुत हो गया, बस अब घर चलो। हमारे लिए हमारे परिवार की इज्जत से बढ़कर और कुछ नहीं है। कोई तुम्हें माने या ना माने, पर हम तुम्हें गुनहगार मानते हैं। अगर हम जज होते ना, तो इस गुनाह की सजा जरूर देते तुम्हें। सबसे बड़ा जज पता है ना पुत्र कौन है? वो जो ऊपर बैठा है, वो सब देख रहा है। और तू ही कहते ना पुत्र, ऊपर उसकी एक और अदालत है, तो वहां तू गुनहगार नहीं, यहाँ भी नहीं। वहां तुझे कोई सजा नहीं, तो यहाँ भी नहीं। एग्जैक्टली। हम सब जानते हैं कि तूने कुछ नहीं किया और हमें तुझसे कोई शिकायत नहीं है। मिस लक्ष्मी, आपको कोर्ट रूम के अंदर चलना है, चलिए ले चलो। आप लोग प्लीज जगह दीजिए। ले आओ। मतलब इतना हैंडसम फॉरनर जैसा लौंडा देख लिया तो कौन है जिसने मुड़ के पू कौन देखा? मैं हूँ। वरना जरा दूर होके खड़ी हो ढंग से, वरना ये पकड़ के जेल में डाल देंगे, छोड़ तुम यहाँ आए क्यों? मुंह छुपा के बैठ नहीं सकते थे कहीं पे? कब तक छुपाऊं? वैसे जब से तुमसे मिला ना, मुंह छुपा रहा। पहले खुला सांड बन के घूमता था, जो दिखता था उसे सींग मार देता था। पर जब से तुम मिले हो ना, तब से भीगी बल्ली बन के घूम रहा। ये देख लो, इसे देख के मुझे कमर झुकानी पड़ रही। और क्यों ना हूं मैं यहाँ पे? वैसे क्यों ना हूं? जब तुम्हारा काम हो तब तो मौत के कुएं में भी गाड़ी चलवा देती हो मुझसे, और जब मेरा काम हो तो मैं छुप छुप के घूमूं। मैं नहीं घूमता छुप के। काम क्या है तुम्हारा? यहाँ किस काम से आए हो? किस काम से आए? अरे लक्ष्मी जेल जा रही है, उसके दीदार करने आया। और क्या करने आया यहाँ पे? कौन? ऐसी कौन सी हूर की परी है लक्ष्मी जो दीदार करने का मन हो गया तुम्हारा? एक काम करो, सड़क पे जाओ, बहुत सारी लक्ष्मी घूम रही वहाँ पे एकदम सेम दिखने वाली। जाओ जाके उनका दीदार करो जाके। सुनो, हूर की परी है लक्ष्मी। Yeah, why not? और मेरी लक्ष्मी में जो बात है ना, वो किसी में नहीं है, तुम्हारे में भी नहीं। Hey, shut up! Shut up! गलती से भी मेरा कंपैरिजन मत कर देना उसके साथ। चलो निकलो यहाँ से। आउट। क्यों निकलो? आउट। पैसे दे रखे क्या तुमने? निकलो। लक्ष्मी जेल जा रही। मेरी जान, देखूंगा नहीं जाके, देखूंगा क्या हो रहा मेरी लक्ष्मी के साथ। दोनों ने मिलकर बहुत चरस बोया मेरी जिंदगी में, हीर रांझा ने। तो आज उनकी जिंदगी में आग लग रही, जाके हाथ तो सेकूंगा, फिर दारू पीऊंगा जम के इस गम में कि मेरी लक्ष्मी मुझे छोड़ के जेल जा रही, और फिर खुशी में पीऊंगा कि किसी और की माशूका जा रही जेल। पैसा बहुत है, दारू पियेंगे जम के आज। होपलेस, होपलेस, घटिया, गिरा हुआ आदमी, एकदम होपलेस। बट नेवर माइंड, क्योंकि खुश होने का हक तो तुम्हें भी है ना। जब मैं अपने दुश्मन को जेल जाते हुए देख सकती हूँ, तो तुम भी तो देख ही सकते हो। तुमने जितनी अंग्रेजी में गाली दी मुझे कुछ समझ ही नहीं आई, और कोई दिक्कत नहीं है। पहले ये बताओ, अगर वो जेल ना गई और लक्ष्मी को हर बार की तरह ऋषि ने बचा लिया, फिर क्या करोगी? इम्पॉसिबल। मैंने प्लान ही कुछ ऐसा बनाया है। ऐसा क्या प्लान बना? दूर, आउट। हाँ मतलब क्या प्लान है ऐसा? अंदर आ रहे हो ना जेब, तो वहीं आके देख लेना। जाओ। आ रहा बस। एक सेकंड, लेकिन ध्यान से, कोई तुम्हें देख ना ले अंदर, ठीक है? अगर देख लिया तो तुम भी लक्ष्मी के साथ साथ जेल जाओगे, फिर करते रहना दीदार उसका, बेवकूफ। यो ब्रो, रॉकस्टार लग रहा मैं। लक्ष्मी जेल चली जाएगी अब, मेरी माशूका। पर सही है, किसी और की माशूका बनेगी तो जेल तो जाना ही पड़ेगा। ये डोंकी मेरे पैसे चुरा के भागेगा? तुम्हारे पैसे? अच्छा, अब खुल भी गया। फिकर नॉट, सही जगह खुला। अब तो सारा हिसाब यही होगा, मेरे पैसों का भी और तेरे कर्मों का भी। पागल ना बना करो जाता, पैसे देने आ रहा। पैसे हैं पड़े हुए, बस क्या पैसे ना मतलब रखे थे, भूल गया कहाँ रखे। डोंकी कहीं का, तुझे ना ढीचू ढीचू बंद कर यहाँ पे। अब बोल, मेरे पैसे देखा या नहीं? और अगर मेरे पैसे नहीं दिए ना तो देख ले, पुलिस है यहाँ पर, जज है। अगर मैंने तेरा भांडा फोड़ दिया ना, तो लक्ष्मी तो छूट जाएगी,
लेकिन तू जाएगा सीधा जेल के इंटीरियर। सच में गधा ही हूं मैं, मुझे सोचना चाहिए था। ये चुड़ैल भी आएगी यहाँ पे लक्ष्मी के लिए, पर नहीं, पता नहीं दिमाग का रह गया। अब कैसे बचूं, क्या करूं? अरे अब इतना थिंकिंग क्या कर रहा है? फास्ट फास्ट बोल, मेरे पैसे भी देगा या नहीं? अरे बोल। पहले ना इज्जत से बात किया करो, आधा दमा दूं मैं आपका। अच्छा। भरोसा नहीं क्या आपको मेरे पे? पैसे देने आ रहा था आपको उधार की मोटरसाइकिल मांग के, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, क्या करूं मैं? एक्सीडेंट? हाँ। तभी बड़ा हीरो बना घूम रहा है। बस लिया क्रैक रखी, मेरी अंदरूनी चोट लगी, आपको दिखाऊंगा मैं। नौटंकी कहीं का बंद करती नौटंकी। अच्छा सारी बात छोड़ो, दूंगा पैसे ला के आपको, टेंशन ना लो, आप पैसे मिल जाएंगे आपके। एक मौका तो दो मुझे। एक जूती न दूं मैं तुझे, पैसे दे मेरे अभी। मैं क्या कचहरी में पैसे लेके घूम रहा? इतनी बड़ी बड़ी बंदूक के ठा रखी इन्होंने, गोली मार देंगे हवाला के चक्कर में। कुछ सोच समझ के बात किया करो एक तो। कुछ नहीं सोचना मुझे, अंडरस्टैंडिंग? पैसे दे मुझे। ठीक है, काम करो, सामने बैठा जज, जाओ वो खड़े पुलिस वाले, बता दो बलविंदर बैठा, देखूं क्या फायदा होगा मेरे को अंदर कराने से आपका, जाओ बता दो। लक्ष्मी छूट जाएगी, इससे बड़ा फायदा और क्या होगा? आपको लक्ष्मी को छुड़वाना है? मेरे से ना खेल लो आप, ये आपको पैसे चाहिए तो पैसे बलविंदर ही देगा, सोच लो कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। वो तो तू दे नहीं रहा, कुत्ता डॉगी कहीं का। अरे दूंगा, पक्का दे दूंगा, टेंशन ना लो। आपके पैसे ना मिले ना, फांसी चढ़ा देना। और बताओ। सोच लेना, अगर मेरे पैसे नहीं तो सीधा फांसी, अंडरस्टैंडिंग? ठीक है, ठीक, सामने देख लो, अभी चढ़वाओगी? मैंने बस अंकल प्लीज आप लक्ष्मी को कुछ मत बोलिए। एक्सक्यूज मी, तुम्हें आइडिया है ना कि इसने क्या किया है? हाँ अंकल, लेकिन आप, हमारे बीच जो बात हुई थी वो भी याद है ना? जी अंकल सब याद है मुझे, लेकिन आप प्लीज लक्ष्मी को कुछ मत बोलिए, उसकी कोई गलती नहीं है। हाँ बासु, प्लीज डोंट माइंड, बट इसे कुछ मत बोलना, इसकी कोई गलती नहीं है। What? हाँ बासु, अब मैं कैसे बताऊं, ये बहुत बहुत सच्ची है, सच्चे दिल वाली है, इसका दिल पाक है, साफ है, ये किसी के बारे में गलत सोच नहीं सकती, ये खुद बहुत कुछ सहेगी पर किसी को सहने नहीं देगी। बस मैं इतना कहूंगा, ये झूठ नहीं बोल सकती। लेकिन ये ऐसा नहीं होता, और ये तुम्हें भी अच्छी तरह मालूम है वीरेंद्र। कई बार सच्चाई को जिताने के लिए झूठ को हथियार बनाना पड़ता है। लेकिन अगर इस झूठ से किसी और का बुरा हो रहा हो तो? लिसन लक्ष्मी, एंड यू ऋषि, तुम भी सुन लो। कानून को घोंट करके पिया है मैंने। एंड दिस कोर्ट रूम, ये कोर्ट रूम वो जगह है जहां मैंने अपने घर से ज्यादा समय बिताया है। सच और झूठ की लड़ाई कैसे यहां लड़ी जाती है और कैसे जीती जाती है मैं जानता हूं, आप लोग नहीं जानते हैं। और मैं जो कर रहा हूं मुझे करने दो, अगर तुम्हें ये केस जीतना है तो। वरना वीरेंद्र, आई एम सॉरी, तुम चाहो तो दूसरा वकील कर सकते हो। लक्ष्मी बोलो ना क्या हुआ? ऋषि, तुम्हें भी ऐसा लगता है क्या कि मैंने सच बोल के गलत किया? आई एम प्राउड ऑफ यू लक्ष्मी, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। तुमने कभी भी सच का साथ नहीं छोड़ा है, हमेशा सच का साथ दिया है, इसलिए आई एम प्राउड ऑफ यू एंड आई मीन इट। आप हमारी जान बन गए। वैसे लक्ष्मी, जो कुछ भी हुआ है उससे केस में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन जो तुमने कहा वो सच था, लेकिन आधा सच था। तुमने खाना बनाया, जरूर बनाया, लेकिन खाने में कोई ऐसी डिश नहीं बनाई जिससे वो इंसिडेंट हुआ। इसलिए जो आधा सच है ना, वो कोर्ट में बताना है और प्रूफ कर देंगे कि तुम बेकसूर हो, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया। और मैंने तुमसे वादा किया है ना, प्रॉमिस किया है, किसी भी हालत में आज तुम्हें वापस घर लेकर जाऊंगा, मतलब लेकर जाऊंगा। अबे इतनी पुलिस? लगता बेटे चुड़ैल चाची ने कर दी खबर, आज मरा मैं। पर मेरे लिए इतनी पुलिस आई? इतना बड़ा भाई कब से हो गया बेटे बल्लू? पर अब कैसे निकलूं यहाँ से? क्या कर रहे हैं यहाँ पर? यहाँ एक टेररिस्ट की सुनवाई चल रही है, चल निकल यहाँ से। हरे रामा हरे कृष्णा
कृष्णा रास्ता भटक गया तो साहब। यहाँ तो पुलिस है इतनी। नहीं नहीं, यहाँ नहीं आ सकता वो। जय हिंद, जय भारत। भारत हमारी माता है। मैं जाए? निकलो निकलो। कौन था वो, पता तो करता। जाने को दिया। सर ने सावधान रहने के लिए कहा है कि नहीं? अरे ऐसे ही गलती से आ गया होगा, टेररिस्ट का साथी नहीं था वो। हाँ, पर फिर भी ध्यान रखना चाहिए ना। गेटअप बदल के कोई भी तो अंदर आ सकता है। अब आगे से ध्यान रखना, अंदर कोई ना आने पाए दोबारा। लक्ष्मी ने उस दिन खाना बनाया और उस खाने को खाकर लोग बीमार हुए हैं। एंड माय लॉर्ड, पॉइंट टू बी नोटेड, उनमें से 2 लोगों की कंडीशन अभी भी बहुत क्रिटिकल है। वो खतरे से बाहर नहीं है, उनकी जान भी जा सकती है। और उन सभी को जहर देने वाला शख्स और कोई नहीं आपके सामने है, लक्ष्मी ओबरॉय। आई हाईली ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड। जहर तो खाना बनाने के बाद भी मिलाया जा सकता है, और जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं, कोई है जिस पर शक है, और वो एक शेफ है जो उस दिन उस समय होटल के किचन में मौजूद था, योर ऑनर। बाकी सारे शेफ से बात हो चुकी है, लेकिन बस वो एक शेफ जो उस हादसे के बाद से ही फरार है। अब वो जानबूझकर फरार हुआ या चुपचाप भागा है, उसने ये गुनाह किया है या नहीं किया है, ये सारी चीजें हमें तब पता चलेंगी जब वो कोर्ट में आकर के गवाही देगा, और उसके मिलने के बाद ही अदालत की नजर में ये क्लियर हो जाएगा, योर ऑनर, कि असली गुनहगार कौन है। कौन है वो शेफ और कहाँ है? अब तक पुलिस को आपने उसके बारे में कुछ बताया क्यों नहीं, ताकि पुलिस उसे ढूंढकर अदालत में पेश कर सके? आई एम सॉरी योर ऑनर, लेकिन मुझे खुद इस बात का पता काफी देर बाद मिला। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप पुलिस को हिदायत दें कि वो उस शेफ को ढूंढे और पता करे कि वो कहां है। और मैं यही हूं योर ऑनर। आप लोग मुझे भाभी बोल लीजिए। जी भाभी जी, आप बताइए, हम आपके साथ हैं। मुकेश, ये कहां से आ गया? पर इससे बताया किसने कि आज केस है? आई नो, ये शायद न्यूज में देख के आ गया होगा। ये यहाँ पे है, इसका मतलब इसे छुपना नहीं था, और इस इंसिडेंट से भी इसका कोई लेना देना नहीं है, कुछ नहीं किया इसने। कमाल है। अब यहाँ आया है तो देखते हैं क्या बोलता है। लक्ष्मी के खिलाफ बोलेगा या उसके फेवर में? आई होप फेवर में बोलेगा। तुम वही शेफ हो जिसकी यहाँ बात हो रही है? जी योर ऑनर। आप फिटनेस बॉक्स में आइए। मिस्टर अमोद, यू प्रोसीड फर्स्ट। तुम्हारा नाम? मुकेश विजय पावस्कर। मैं ओबरॉय रेडिएंट में शेफ हूँ। उस दिन खाना तुम्ही ने बनाया था? जी मैंने बनाया, बाकी सब शेफ भी थे वहां पर। और उस खाने को खाकर लोगों की जान खतरे में पड़ गई, और उनमें से 2 लोग अभी भी अपनी जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। ऋषि, क्या हुआ? लक्ष्मी की असलियत बर्दाश्त नहीं हो रही है तुमसे, या फिर ये अच्छा नहीं लग रहा है कि वो गुनहगार साबित हो रही है, या उसे सजा मिलते देखना नहीं चाहते तुम? डिफेंस के पास अब कोई सबूत नहीं रह जाता जिससे वो ये साबित करे कि लक्ष्मी ओबरॉय बेगुनाह है, और वो है भी नहीं। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड।
साबित तो ये भी नहीं कर सकते कि लक्ष्मी गुनहगार है, क्योंकि ना ही इनके पास कोई सबूत है और ना ही कोई चश्मदीद गवाह जिसने लक्ष्मी को खाने में जहर मिलाते हुए देखा था। लक्ष्मी ने खुद कबूल किया है। लक्ष्मी ने गुनाह कबूल नहीं किया है, उसने खाना बनाया था, बस इतना ही कबूल किया है। आप जा सकते हैं। डैड, आर यू श्योर आपने यही जगह बताई थी मुकेश को? हाँ बेटा। तो वो आया क्यों नहीं अभी तक? आएगा, जरूर आएगा। पर डैड, जब मैंने उसे भगाया था ना, वो लक्ष्मी 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 कर रहा था। फिर आई एम स्कैर्ड कहीं वो फिर से लक्ष्मी भक्त बन गया तो। पैसे में बहुत ताकत होती है बेटा। भक्त की भक्ति और भगवान सब कुछ बदल देता है और अपना गुलाम बना लेता है पैसा। और मैंने उसे पैसा देने का वादा किया है, वो जरूर आएगा, डोंट वरी। आई होप। डैड, अब मुकेश आ गया, अब दैट्स इट। फॉर द रिकॉर्ड्स, आप हैं ऋषि ओबरॉय, ओबेरॉय रेडियंट के मालिक, लक्ष्मी के पति। कहिए, क्या कहना चाहते हैं? सच कहना चाहता हूं। सच? सच तो सबके सामने आ चुका है कि लक्ष्मी ओबेरॉय क्रिमिनल है। इसने ये गुनाह किया है, इसके अलावा और क्या सच हो सकता है? लक्ष्मी ने कोई गुनाह नहीं किया, ये बात अभी तक प्रूव नहीं हुई है। और अभी जो मैं बोलने वाला हूँ ना, वो ध्यान से सुन लीजिएगा, क्योंकि मैं सच बोलने वाला हूँ। और फैसला करना जज के हाथ में है, आपके नहीं। जज डिसाइड करेंगे कि लक्ष्मी क्रिमिनल है या नहीं। सॉरी जज साहब, मैंने इतना टाइम लिया बात करने के लिए, लेकिन वो कहते हैं ना, सच ज्यादा देर तक छुपा नहीं रहता। इसलिए अब टाइम आ गया कि मैं सच सबके सामने लेकर आऊं, सबको पता चले कि असली सच है क्या। जब हमने ये होटल स्टार्ट किया था, मतलब मैंने और मेरे डैड ने ये होटल स्टार्ट किया था, तब ऐसे बहुत कम लोग थे जो 5 स्टार होटल को अफोर्ड कर सकते थे। तब हमने उन पर्टिकुलर सेक्शन वाले लोगों के लिए डिस्काउंट्स, ऑफर स्टार्ट किए, ताकि जो लोग 5 स्टार होटल में आके खाना खाना चाहते हैं या कुछ भी करना चाहते हैं, कोई भी फैसिलिटी यूज करना चाहते हैं, वो आराम से आके कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं। स्टार्टिंग में हमें बहुत प्रॉफिट हुआ, इनिशियली काफी ज्यादा प्रॉफिट हुआ बिजनेस में, लेकिन कुछ टाइम के बाद ये पता चला कि जो हमारे एक्सपेंसिव क्लाइंट्स थे, जो रेगुलर थे, उन्होंने आना बंद कर दिया, उनका आना कम हो गया। और जो ये ऑफर वाले क्लाइंट्स थे, डिस्काउंट वाले, ये काफी ज्यादा बढ़ गया और इस वजह से हमें बहुत लॉस भी हुआ, काफी लॉस हुआ। और जब लॉस होता है तो हर कंपनी एक ही काम करती है, कॉस्ट कटिंग स्टार्ट कर देती है। तो हमने भी बिल्कुल वैसा ही किया। तो हमारे 4 होटल्स हैं, जिसमें से 2 होटल हमने बंद किया और 2 होटल अभी भी चालू हैं। बहुत बुरी हालत हो गई थी, किचन से सामान भी निकालना पड़ा, वहां पे भी कॉस्ट कटिंग करनी पड़ी। इनफैक्ट ग्रोसरीज, वर्कर्स, यहाँ तक कि मसालों में भी पैसे बचाने पड़े। मिस्टर ऋषि ओबेरॉय, इस सब का इस केस से क्या ताल्लुकात? आप मुद्दे को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। या आपके होटल की कहानी की हियरिंग नहीं हो रही है? इतना वक्त नहीं है अदालत के पास। आई स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड। ये कौन सा तरीका है किसी विटनेस से बात करने का? इट्स अ मैटर ऑफ समबडीज लाइफ एंड डेथ, योर ऑनर। ये सवाल है एक बहुत ही संगीन जुर्म का, और इस जुर्म में किसी बेगुनाह को सजा न मिल जाए, इसलिए वक्त तो देना ही पड़ेगा। मिस्टर अमोद, अदालत का वक्त जाया होने की चिंता मुझे आपसे। बाहर आतंकवादी है। आतंकवादी? टेररिस्ट। इंस्पेक्टर जल्दी बैकअप बुलाइए। जी हाँ, मैं अपनी टीम को ही फोन कर रहा हूँ। मैं भी ट्राई करता हूँ। नेटवर्क नहीं है। मेरे भी फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा है। आप में से एक बार प्लीज चेक कीजिए, आप में से किसी के फोन में नेटवर्क आ रहा है क्या? नहीं है ऋषि भाई, नेटवर्क नहीं है। किसी का आ रहा है क्या? इंस्पेक्टर, यहाँ पे नेटवर्क क्यों नहीं आ रहा? नेटवर्क कैसे जा सकता है यहाँ से? लगता है आतंकवादियों ने यहाँ पे फोन जैमर्स लगाया, इसीलिए नेटवर्क नहीं आ रहा है। सर आइए सर, चलिए आप बाहर। बाहर क्यों जाना है? सर यहाँ रिस्क है, खतरा है यहाँ पे, वो लोग किसी भी वक्त यहाँ पे आ सकते हैं। सर आपको बाहर ले जाना बहुत जरूरी है, चलिए आइए। और बाकी सब लोग? सर हम एक एक करके सबको बाहर निकाल लेंगे।
आप चलिए सर, आप आइए। तो तुम चाहते हो कि मैं न्याय की कुर्सी पर बैठकर अन्याय करूं, लोगों को खतरे में छोड़कर भाग जाऊं? लेकिन वेकिन कुछ नहीं। आप पहले सबको बाहर निकालिए, मैं लास्ट में बाहर जाऊंगा। सर हमें आपको प्रोटेक्ट करना होता है सर। और मुझे प्रोटेक्ट करना है लोगों के विश्वास को। मैं इंसानियत को खत्म नहीं कर सकता। प्लीज आप सबको बाहर निकालिए। आइए, आप लोग आइए प्लीज। मैं भी हेल्प करता हूँ। मैं भी हेल्प करता हूँ। आयुष तुम कहाँ जा रहे हो? ऋषि संभाल। आइए सर, आइए। भाभी जी बी केयरफुल प्लीज। इन्हें रोकिए ना। ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, पर मैं यहाँ हूँ तो टेररिस्ट अटैक का लाइव कवरेज करूंगा। अब होगा क्या? हम सब बाहर कैसे जाएंगे? There's no way out, मलिश्का। Let's just wait. बट ऐसे कोर्ट में टेररिस्ट कैसे आ सकता है? Exactly, ऐसा कैसे हो सकता है? जब मैं नानी को छोड़कर वापस आ रही थी तभी मैंने इन लोगों को देखा था। ये वही लोग होंगे और मुझे तभी समझ जाना था कि ये लोग जरूर कुछ करेंगे। ये टाइम पैनिक करने का नहीं है। हम सबको हिम्मत रखनी पड़ेगी, सबको। एग्जैक्टली, सब लोग हिम्मत रखते हैं और एक एक करके बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। सुचिता, देखो अगर मैं दूसरा फुटेज अगर कवर कर रही हूँ तो तुम्हें दूसरी साइड को फुटेज कवर करना है। मेक श्योर ये न्यूज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी इजाज, तुम जाओ, इंटरनेट लगाओ जल्दी। हेलो। की माँ की कुत्ता, टेलीफोन का बदमाश, शर्म नहीं आती तुझे? पाप लगेगा पाप। बलराम ने क्या कहा था? हम अपनी जान हथेली पर लेकर चलते हैं। तू मोनीस भाई पे गन लगाएगा? नहीं, कुछ नहीं बोल रहा। बहुत हिम्मत दिखाई है इसने। मुझ पे बंदूक तानी है। हिम्मत दिखाई है तो गोली तो चलानी ही पड़ेगी। चला गोली। हिम्मत है गोली चलाने की। लक्ष्मी ओबरॉय का केस भी इसी कोर्ट में चल रहा है। वो अभी अंदर ही है। और जज साहब खुद भी जो मुजरिमों को सजा देते हैं उन्हें जेल में डालते हैं। आतंकवादियों ने उन्हें बंदी बना लिया है। अंदर जितनी भी होस्टेजेस है उनकी पूरी जिम्मेदारी हमारी है। हम किसी को कुछ भी होने नहीं देंगे। सर, हमारे सवालों का जवाब दीजिए सर। जैसा कि आप सभी ने देखा, पुलिस ने वादा तो कर दिया है, पर क्या वादा निभाने में कामयाब होंगे? हम आपको एक बार फिर बता दें, आज कोर्ट में लक्ष्मी ओबरॉय का केस था जिसकी हियरिंग उनकी पूरी फैमिली अटेंड कर रही थी। सुनने में आ रहा है कि ओबरॉय फैमिली को भी जज और बाकी सिविलियंस के साथ आतंकवादियों ने बंदी बना लिया है। हाय रब्बा, दादी क्या करें क्या? ये आतंकवादी तो बहुत ही खतरनाक निकले। दादी, कोर्ट को ना इनकी सुनवाई अलग से करनी चाहिए थी। अब देखिए ना कितने लोगों की जान दांव पर आ गई है। अब तो सब कुछ बप्पा पर ही है। बप्पा सबकी रक्षा करता, मेरे परिवार की रक्षा करता बप्पा। चल 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 नीचे। जो तोहफा हम इस जज को देने वाले थे, अब इस ऋषि ओबरॉय को देंगे। इसे मिलेगा आज का हमारा सरप्राइज गिफ्ट। हाँ, इसी को दे दो। अब साला तभी पता चलेगा भाई पे बंदूक तानने का अंजाम क्या होता है। क्या क्या? तो जाके लेके आ। ठीक है भाई, चले। क्या करने वाले ये ऋषि की? I don't know, भाभी मुझे नहीं पता। आप घबराओ मत। जज, बहुत हथौड़ा ठोक के ऑर्डर किया है ना तूने। अब अपने दिमाग पे हथौड़ा ठोक और पहचाना मुझे। तो जैसे शैतान को अगर कोई भूलना भी चाहे ना तो भूल नहीं सकता। नफरत, सब तुझसे नफरत करते हैं। तुमने एक स्कूल जलाया था ना, और तुम्हारे एक साथी ने तो अपने हाथों से उसमें आग लगाई थी। इसीलिए मैंने उसे उम्र कैद की सजा दी थी, लेकिन वो बीमार होकर जेल में ही मर गया। मुझे आज भी याद है, उस समय तुम्हारे खिलाफ ठोस सबूत नहीं थे। सबूत नहीं थे, फिर भी तूने मुझे सजा दी। सबूत नहीं थे, लेकिन फिर भी तू उस गुनाह में शामिल था। अफसोस सिर्फ एक ही स्कूल जला पाए। प्लान तो 10 स्कूल जलाने का था। अफसोस कि मैं तुम्हें फांसी पर नहीं चढ़ा पाया। जितनी सजा दी उतनी काफी थी। उसी का बदला लेने आया हूं मैं। क्या कहा तूने? दहशत नहीं है? हाँ, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो अब होगी।
क्योंकि अब जो हम करने वाले हैं उस धमाके की गूंज सिर्फ ये शहर नहीं बल्कि पूरा देश सुनेगा। मैं इस कोर्ट को ही उड़ा